जेपी हॉस्पिटल ने 1000 से अधिक सफल किडनी ट्रांसप्लांट कर हासिल की एक और गौरवपूर्ण उपलब्धि। भारत में हर साल करीब 12,000 से अधिक किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं और खराब जीवन शैली के चलते अधिकांश लोग किडनी की समस्याओं से ग्रसित हैं। जेपी हॉस्पिटल कर रहा है नई तकनीक का उपयोग, जिसकी मदद से किडनी को दूरबीन द्वारा बाहर निकाला जाता है, जिसका परिणाम स्वरूप किडनी दाता यानी डोनर को पहले के मुताबिक कम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एनसीआर में अग्रणी और उत्तर भारत में प्रमुख स्थान रखने वाले नोएडा स्थित मल्टी सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान जेपी हॉस्पिटल नोएडा ने प्रत्यारोपण चिकित्सा 1000 से अधिक सफल किडनी प्रत्यारोपण कर एक गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। और ख़ास बात यह है कि पूरे दिल्ली एनसीआर में जेपी हॉस्पिटल में अंगों का प्रत्यारोपण बहुत ही उचित कीमत पर किया जाता है। दुनिया भर से आए मरीजों का सफल किडनी प्रत्यारोपण कर विश्वास के साथ विदेश में भी हॉस्पिटल ने एक सम्मानजनक स्थान हासिल किया है। अपनी उपलब्धि पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट ने कहा, भारत में हर साल करीब 12,000 से अधिक किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं और ख़राब जीवन शैली के चलते अधिकांश लोग किडनी की समस्याओं से ग्रसित हैं। ट्रांसप्लांट एक सफल प्रक्रिया है और ट्रांसप्लांट की मदद से मरीजों को नई जिंदगी प्रदान की जाती है। लेकिन अभी भी ये देखा गया है कि लोगों के बीच किडनी दान करने को लेकर जागरूकता की बहुत कमी है, जिसके चलते बहुत लोग अपनी जान दांव पे लगा देते हैं। जब किडनी की कार्य क्षमता केवल 10% रह जाती है तो उस अवस्था को किडनी फेल्योर कहते हैं और ऐसे में मरीजों के पास सिर्फ डायलिसिस या प्रत्यारोपण का ही रास्ता बच जाता है। मरीजों को अब किडनी प्रत्यारोपण के लिए अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेपी हॉस्पिटल में किडनी प्रत्यारोपण बहुत अत्याधुनिक पद्धति से किया जा रहा है। इस पद्धति द्वारा दाता यानी डोनर की किडनी को दूरबीन द्वारा शरीर से हटाया जाता है, जिसका सबसे अधिक लाभ ये होता है कि दाता यानी डोनर को बहुत कम तकलीफ होती है और उसे हॉस्पिटल से जल्द छुट्टी मिल जाती है। इसके साथ ही यहाँ डोनर विद मल्टीपल वेसल्स यानी किडनी में अधिक नसों का होना, बच्चों की किडनी का प्रत्यारोपण, अनमैच्ड ब्लड ग्रुप के बीच प्रत्यारोपण, एबीओ इनकम्पैटिबल और रोग प्रतिरोधक क्षमता में असंतुलन वाले मरीजों की किडनी का भी सफल प्रत्यारोपण किया गया है। स्थापित होने के कुछ ही वर्षों में जेपी हॉस्पिटल ने 1000 से अधिक किडनी का प्रत्यारोपण अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। अत्याधुनिक तकनीक और कुशल डॉक्टर्स की टीम के कारण ये उपलब्धि हासिल हुई है। खास बात यह है कि टीम ने क्रॉस मैच्ड पॉजिटिव प्रत्यारोपण, एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांटेशन के साथ साथ एक रोगी का दूसरी या तीसरी बार भी सफल प्रत्यारोपण किया है। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट ने क्रॉनिक किडनी फेल्योर के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हुए कहा, वर्तमान का चिकित्सकीय शोध ये बताता है कि किडनी की बीमारी के मुख्य कारणों में मधुमेह, रक्तचाप, नेफ्राइटिस, बिना चिकित्सक के सलाह के पेन किलर और अन्य दवाओं का सेवन करना। जब किडनी की बीमारी लाइलाज अवस्था में पहुंचे तो मरीज को प्रत्यारोपण करा लेना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन भर डायलिसिस कराने से मरीज को मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही मरीज को इससे कई और लाभ भी मिलते हैं। आर्थिक रूप से मरीज को राहत मिलती है, क्योंकि जितनी राशि एक साल में डायलिसिस कराने में मरीज खर्च कर देते हैं, करीब उतने ही पैसों में पूरा ट्रांसप्लांट हो जाता है। प्रत्यारोपण के बाद मरीज एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह अपनी दिनचर्या पूरा कर सकता है। बच्चों के मामले में ये और भी अधिक लाभकारी है, क्योंकि प्रत्यारोपण के बाद बच्चों के शरीर का विकास सही तरीके से होता है। सैकड़ों रोगियों को एक नई जिंदगी प्रदान करने वाला ये एक महान कार्य है, जिसके लिए किडनी विभाग के सभी चिकित्सक बधाई के पात्र हैं। यहाँ के चिकित्सकों के विशाल अनुभव के कारण ही जेपी हॉस्पिटल को ये सफलता हासिल हो पाई है। हॉस्पिटल की उच्च स्तरीय चिकित्सकीय सुविधाओं और तकनीकों के प्रति लोगों के अटूट विश्वास का ही परिणाम है। बरली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल भट्ट हूँ। मैं जेपी हॉस्पिटल में डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी हूँ। प्रेस वार्ता आज की जो हमारा एक नया माइलस्टोन है, जो हमने इस इलाके की सेवा करते हुए पूरा किया है, और 1000 ट्रांसप्लांट का हमने एक नया माइलस्टोन पूरा किया है पिछले 7 सालों में। तो एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट, बहुत ही सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट की जो उपलब्धि है वो आप लोगों के माध्यम से हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। और इन पिछले 1000 ट्रांसप्लांट में हमने इस इलाके के भी काफ़ी सारे पेशेंट का ट्रांसप्लांट किया है। बहुत ही सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट है, 99% सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम रहा है, जो वर्ल्ड के किसी भी सेंटर से हम जिसको मैच कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इस दौरान इन 1000 ट्रांसप्लांट में जो हाई रिस्क ट्रांसप्लांट है, जैसे कि जिसमें ब्लड को मैच नहीं होता है, जिसमें टिश्यू मैच नहीं होता है, सेकंड टाइम ट्रांसप्लांट है या थर्ड टाइम ट्रांसप्लांट है, इस तरह के भी हाईली कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी हमारे हॉस्पिटल में सक्सेसफुली हुए हैं।
और इस उपलब्धि में एक ख़ास बात ये भी है कि हमने इस दौरान जो भी हमने काम किया है, इसमें हमने इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल्स में, ट्रांसप्लांट के जो जर्नल्स हैं उसमें भी अपना साइंटिफिक डेटा पब्लिश किया है, जो हमारे काम का एक बेहतरीन काम का एक हमने दर्ज कराया है। अब तक कितने ट्रांसप्लांट हो चुके हैं? हमारे हॉस्पिटल में पिछले महीने हमने 1000 ट्रांसप्लांट का संख्या पूरी की है। बरेली मंडल में कितने हो गए? लगभग 100 से ज़्यादा हमारे इस इलाके के, पूरे इस इलाके के मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, इन सब लगभग 100 के आसपास हमने यहाँ के ट्रांसप्लांट किए। बरेली से किसी हॉस्पिटल द्वारा आपका टाइप हुआ है या? हमारा किसी एक हॉस्पिटल से टाई अप नहीं है, पर हम यहीं के डॉक्टर्स हैं, उनका हम पे एक अच्छा विश्वास रहा है, जिन्होंने हमारे अपने पेशेंट का जिन्होंने पेशेंट को भरोसा दिलाया, और उन्होंने जेपी हॉस्पिटल में जो उनके पेशेंट का ट्रांसप्लांट हुआ है, तो सभी का सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हुआ है। आपके हॉस्पिटल द्वारा गरीबों के लिए क्या डिस्काउंट दे रहा है? हमारे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे जो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है वो पूरे एनसीआर में सबसे किफ़ायती ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है। लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए का ट्रांसप्लांट सर्जरी का पैकेज है, और इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो जो गरीब मरीजों को लिए भी मदद करती है, जिसमें 2.5 से 5 लाख रुपए तक की मदद हमारे जब हम आयुष्मान कार्ड के इतर है ये, और ये मुख्यमंत्री सहायता कोष से मदद मिलती है, जो हमारे एक एस्टिमेट देने के बाद लोगों को मुहैया होती है। जो ट्रांसप्लांट कराने डायलिसिस वगैरह कराते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है या ट्रांसप्लांट कराना? ट्रांसप्लांट बेहतर विकल्प है, ये आपको बेहतर लाइफ देता है, फाइनेंशियली ज़्यादा वायबल है, खर्चा कम होता है लॉन्ग टर्म में, और लोग अपना जो है वापस अपने रोज़गार पे जा सकते हैं। किडनी सेव करने के लिए क्या बचाव करें आपने? नंबर 1 कारण शुगर है, नंबर 2 कारण ब्लड प्रेशर है। इन दोनों से बचें। अगर ये ब्लड प्रेशर और शुगर हो गई है स्टार्ट, इनको कंट्रोल रखें। किडनी के जांच साल में एक बार जरूर कराएं, और किडनी अगर अफेक्टेड है तो रेगुलरली किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के संपर्क में रहें, ताकि वो आपकी बढ़ने की रफ्तार, किडनी की प्रॉब्लम को रोका जा सके और आगे बढ़ने की रफ्तार को रोका जा सके। आने वाले समय लोगों को यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसके द्वारा भी नुकसान है? बिल्कुल है। यूरिक एसिड बढ़ने का मतलब यह है कि किडनी थोड़ा कमज़ोर है और हमारे खान पान गड़बड़ है, तो मोटी दालों का सेवन ना करें और मांसाहार का सेवन